हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप केसरी आपके अपने चैनल गुरुकुल अकेडमी बक्सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता रहा हूं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस जिसे हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ये एक यूनानी गणितज्ञ थे। इन्होंने 6वीं ईसा पूर्व इस नियम के बारे में बताया था। उन्होंने एक समकोण त्रिभुज की, ये आप देखिए समकोण त्रिभुज है जिसमें कि एक कोण 90 डिग्री का होगा। कोई एक 3 कोण है, इसमें ए बी सी 3 कोण है, तो इसमें से कोई एक ही एंगल 90 डिग्री होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने तीन चित्र बनाया है, तो कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा, वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो इस समकोण त्रिभुज में इन भुजाओं को का अनुपात के बारे में बताया, इन भुजाओं को कि ये भुजा इसके कैसे होगा, कैसे बराबर होगा। तो उन्होंने कहा था कि कोण यानी इस समकोण त्रिभुज में किसी भी समकोण त्रिभुज में आपका कोण जो है, यानी कोण का स्क्वायर यदि कर दिए, कोण आपका जितना भी कोण मान लीजिए, हम यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, ये कोण आपकी कोण कौन सा है, तो हमेशा 90 डिग्री के सामने, ये जो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री साइन है, 90 के सामने जो भुजा होती है उसको हम लोग कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण। तो कोण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, और जो बचा दो भुजाएं बची उसको हम लोग आधार और लंब कहते हैं। आधार को बेस और लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इस प्रकार कोण उन्होंने बताया कि कोण का यदि स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, लंब और आधार के, लंब यहाँ पर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी उन्होंने बताया कि कोण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी दोनों अन्य भुजाओं का वर्गों का योग के बराबर होता है। उन्होंने यह सूत्र का प्रतिपादन किया, उन्होंने सूत्र को बताया। तो यहाँ पे देखिए, अब हमें हमेशा कोई भी समकोण त्रिभुज मिलेगा ना, तो उसमें हमें कोण पहले ढूंढना है। तो कोण क्या है? 90 के ठीक सामने, 90 डिग्री के ठीक सामने। तो 90 आपका देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर 90 डिग्री का साइन है, तो इसके सामने ये रहा, कौन सा भुजा है? AC है, तो ये हो गया कोण हुआ। तो अब अन्य दो भुजाएं जो बची हैं उनको हम लोग लंब और आधार मान लेंगे। तो इसमें लंब किसको मान ले? तो किसी को भी लंब, यदि इसको मैंने BC को लंब लिख लिया, ठीक है, BC को लंब, तो और यहां पर AB आपका आधार मान लेंगे। तो लंब किसी एक को लंब मानेंगे तो दूसरा आधार हो जाएगा। यहां पर देखिए, हम इसको भी लंब मान सकते हैं, या तो यहां नीचे भी लंब। तो हम यदि नीचे की तरफ जो रखा हुआ है उसको हम लोग आधार मान ले रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा? लंब। तो कोण इसको क्यों मानेंगे? AC को क्यों कोण मानेंगे हम लोग? तो AC कोण इसलिए होगा कि 90 के सामने की ये भुजा है, 90 के सामने ये कोण हो गया, इसलिए ये 90 के सामने ये भुजा हो गया, तो ये कोण हो जाएगा। अन्य दो भुजाएं लंब और आधार में बढ़ जाएंगी। तो उन्होंने यही कहा कि कोण का स्क्वायर, इस समकोण त्रिभुज में कोण का स्क्वायर क्या होता है? अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस सूत्र का प्रतिपादन किया। तो हमने मान लिया इस त्रिभुज में, यही त्रिभुज है, तो इसमें हमने मान लिया कि कोण में यहाँ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यह 4 सेंटीमीटर है। आपका कोण क्या है? 5 सेंटीमीटर, और लंब क्या है? 4 सेंटीमीटर। आधार निकालना, आधार को हमने x मान लिया। अब आधार की वैल्यू निकालना, तो इस सूत्र में हम इन सारे वैल्यूओं को रख देंगे। कोण लिखा है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। लंब कितना है? 4 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार कितना है? x है। हमें x की वैल्यू निकालना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और प्लस x का स्क्वायर, x का स्क्वायर लगा देंगे। तो अब देखिए आगे ये क्या हो जाएगा? 25 माइनस 16 बराबर x स्क्वायर, यानी 75 कर देंगे। 75 करने पर चिन्ह बदल जाता है। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर? 9x स्क्वायर, 9 बराबर x स्क्वायर, या हम लिखते हैं x स्क्वायर, x इक्वल टू क्या सकते हैं? √9 लिखेंगे। यानी जब स्क्वायर दूसरे पक्ष में जाता है तो वो वर्गमूल में बदल जाता है, तो उसका वर्गमूल निकालना होगा। तो 9 का वर्गमूल कितना है? 3। तो x बराबर कितना हुआ? 3। इस प्रकार हम लोग इस प्रमेय से, इस सूत्र से हम लोग किसी समकोण त्रिभुज की अन्य भुजाओं को निकाल सकते हैं। और कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज तभी कहलाएगा जब पाइथागोरस का यह प्रमेय उस पर लागू होगा। यदि इस तरह किसी भी समकोण त्रिभुज के अन्य भुजाओं को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं।
धन्यवाद, कीप वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।